दिन धूप निकली ना, हार्ड होगी अभी ये। ओ तेरी, अरे कहाँ हार्ड है यार। पूरी की पूरी झील कैसे हो रखी है, जम रखी है भाई। और पूरी की पूरी ये देखो टूट भी गई है मेरे ख्याल से नीचे। आहा, ये देखो ए बिना अपने जूतों में इसकी हो जाती है, जबकि हमने ग्रिप वाले शूज पहने हुए। इसमें है ना, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, एक बहुत ही तगड़ा वाटरफॉल था, बढ़िया वाला। और अब इसकी हालत देखो भाई, पानी कहीं चल तो रहा है, पर ये देखो बिल्कुल उसके नीचे से जो काई सी जमी हुई दिख रही है, देखो दिख रहा पानी चलता हुआ, ये इसके अंदर ही है। और इसके ऊपर देखो कितनी हैवी परत बनी हुई, कम से कम 2-3 फुट। मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है दोस्तों। हम पहुंचने वाले हैं मनाली, क्योंकि हम मनाली से हैं लगभग 8 किलोमीटर पहले, खकनाल में। भाई खकनाल में हम क्यों हैं, क्योंकि ये भाई का एक छोटा सा गेस्ट हाउस और इनका हाउस दोनों ही खकनाल में है। तो भाई हम रुके हुए थे रात को खकनाल, और अभी हम जा रहे हैं स्नो देखने, और वो भी हिल्स में। कहीं भी हो सकता है वो रोहतांग हो सकता है वो कोकसर से आगे हो, पर स्नो देखने 100% जा रहे। क्या बोलता है भाई स्नो के लिए? स्नो भाई पक्का दिखाएंगे, पक्का, टेंशन ना लो। हाँ ठीक है। आज मनाली मतलब स्नो की 100% गारंटी। तो स्नो तो मिलेगी, बढ़िया वाली मिलेगी। देखो भाई है कि हो सकता है हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज के दिन की शुरुआत इन्हीं खूबसूरत नज़ारों से। और ये देखो भाई पूरी मनाली दिखती है यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी सी ये रोड थोड़ा सा हाइट पे है ना, पूरी की पूरी मनाली दिखती है। और पीछे रोहतांग नहीं, अटल टनल वाला पहाड़ है, और इस साइड में 7 सिस्टर पीक्स तो पीछे रहेगी। और ये है भाई यहाँ की लोकल मार्केट और होटल्स तो भाई देखो मनाली में दोनों ही रोडों पे, चाहे आप नगर रोड पे जाओ चाहे उस साइड पे जाओ, होटल ही होटल है। और भाई का होटल भी अभी आगे आएगा, वहाँ रुकेंगे, अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है जगत सुख में, क्योंकि ये अपनी जगह जगत सिंह से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे थी। तो भाई ये देखो भाई यहाँ से ये जगत सुख के बारे में पता है भाई आपको, एक और खास बात है। क्या? जो कुल्लू कैपिटल है ना यहाँ की, कुल्लू से पहले नगर कैपिटल होता था, और नगर से पहले जगत सुख कैपिटल होता था। तो ये सबसे पुरानी कैपिटल है, एंशिएंट कैपिटल ऑफ कुल्लू। ठीक है, अपने होटल हमटा व्यू भाई यही से जूझते हुए धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं माल रोड के पास में ही, चौक पे पहुंच गए। हमने दिख रहा है माल रोड। तो अभी हम कर रहे हैं वेट, बस 5-7 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोठी, और कोठी में देखो भाई सामने क्या खूबसूरत नज़ारा आता है। ऊपर सामने हल्का हल्का रोहतांग पास दिखना शुरू हो जाता है, पर भाई पेड़ अभी सूखे हुए हैं। पर आप है ना ये देखिए, चारों तरफ आपको दिखाते हैं, जो पीछे वाला है सोलन वैली वाला पहाड़, उस पर ऊपर स्नो पीक्स दिखती है। नीचे तो स्नो नहीं है, पर भाई ऊपर स्नो पीक्स जो है ना वो प्रॉपर दिखती ही रहती है चारों। भाई सामने का व्यू क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना नीचे का, पर ये थोड़ी सी धूप लगने के कारण कम दिख रहा है। और वो देखो सामने है गुलाबा बैरियर, और इधर भाई स्नो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हल्की हल्की स्नो है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे साथ साध्विक आए हुए हैं, और अपने डीएसपी सर शिमला से आए हुए हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ। तो एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, और हम अब आराम से नेचर का मज़ा ले रहे हैं। यही 2-4 मोड़ ऊपर पहुँचे हैं ना, ये देखो भाई आसमान का और नीचे का ऐसा मैचिंग, और बीच में धुआं मतलब वो उड़ रहा है ना, अलग ही लग रहा है। इधर देखो दोनों साइड में ये पीक्स हैं, ऊपर पीक्स इतनी ज़्यादा नहीं है, ये देखो इधर ज़्यादा नहीं। अभी है ना, अभी जो चल रहा है ना टेम्परेचर, मतलब धूप है तो नहीं लग रहा। देखो मैं आराम से टी-शर्ट उसमें घूम रहा हूँ, पर भाई अगर आप एक्चुअली देखोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जम जाते हैं। ये तो बिल्कुल ये देखो, ये तो बिल्कुल चलता हुआ पानी है ना, देखो भाई कैसे जम गया है। तो रात को इतना ठंडा होता है कि सब कुछ जम जाता है। और देखो स्नो दिखनी शुरू हो गई अब ऊपर भी, पहाड़ों पे भी। तो अब आगे आगे बढ़ेगी शायद स्नो। तो ये देखो भाई पूरा पूरा नाला जमा हुआ है साइड में, जो पानी निकालने के लिए था ना, और स्नो आ गई, क्योंकि भाई अब भी यहाँ पे ट्रैफिक तो आता नहीं है, इस कारण पोल्यूशन वगैरह या हीट कुछ होती नहीं, तो उसके कारण ये दिन में धूप में भी नहीं होता। ये देखो कितना हैवी बना हुआ है, ये देखिए इधर से। और इन्हीं कारणों से इसको बंद कर दिया जाता है ठंडी के लिए, क्योंकि भाई जो नए ड्राइवर्स आते हैं ना नीचे से,
जो नीचे से ड्राइवर आते हैं ना, उनको इतना नॉलेज होती नहीं है इन कंडीशंस में ड्राइव करने की। यही तो है। ये देखो भाई पूरा का पूरा फुल हो रखा है। और ये है वाटरफॉल, राला वाटरफॉल। नहीं, इसमें है ना, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, एक बहुत ही तगड़ा वाटरफॉल था, बढ़िया वाला। और अब इसकी हालत देखो भाई, पानी कहीं चल तो रहा है, पर ये देखो बिल्कुल उसके नीचे से जो काई सी जमी हुई दिख रही है, देखो दिख रहा पानी चलता हुआ, ये इसके अंदर ही है। और इसके ऊपर देखो कितनी हैवी परत बनी हुई, कम से कम 2-2, 3-3 फुट जमा हुआ है पूरा। ठंड की हालत भाई ऐसी हो जाती है, ये देखो पूरा। और जहाँ से पानी ओवरफ्लो भी होके ऊपर गया तो वो भी पूरा जम गया। इधर मुकेश भाई भी फिल्म आ रहे हैं और सर भी फोटो वगैरह ले रहे हैं। बस हम कर रहे हैं कोशिश तोड़। ये देखो ये जो बन गया ना, ये इसको बोलते हैं ब्लैक आइस भाई। ये देखो पूरी ऐसी, ये फ्रिज वाली बर्फ नहीं होती वैसी है। और जो ये है ना, ये देखो ये है सॉफ्ट वाली। ये अब धीरे धीरे वो होगी तो ये बढ़ जाएगी। तो भाई अभी निकलते हैं ऊपर की तरफ। वो तेरी की स्किट हो रहा है भाई। पूरी की पूरी झील कैसे हो रखी है, जम रखी है भाई। और पूरी की पूरी ये देखो टूट भी गई है मेरे ख्याल से, नीचे से पानी निकल गया ना, तो ये देखो ऐसे नीचे हो गई जैसे ऊपर था पहले। और इस पे देखो कितनी मोटी परत जमी हुई है। ये इस कोने से सिर्फ ये बचा हुआ पानी, वो पूरा जम गया है उधर से। तो भाई जैसे ही आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई है भाई। और इसको देखने के लिए ना, देखो आपको पता है हर कोई तरसता है कि बस एक बार नज़दीक पहुंच जाए। तो भाई धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि हम इसके नज़दीक पहुंच सके। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं भाई आज। भाई जैसे ही मड़ी पहुंचते हो ना, पीछे देखो पूरी स्नो पीक दिखती है ना, तो ज़बरदस्त व्यू आता है। इधर से सबसे बेस्ट व्यू आता है, इसीलिए सेंटर पॉइंट भी बनाया। और यहाँ पहले आते थे मतलब लंच वंच करने के लिए, काफ़ी रुकते हैं लोग ना। और इधर देखो भाई पूरी उस साइड में स्नो पिक्स बिल्कुल फुल फील्ड है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, ऊपर चढ़ते ही ये देखो भाई स्नो कितनी हैवी दिखनी शुरू हो गई ना, क्योंकि चोटियों पे है ना काफ़ी हैवी ग्लेशियर होते हैं, नीचे तो नहीं होते। और भाई रोड अभी तक प्रॉपर क्लियर है, साफ़ सुथरे हैं, कहीं कोई अभी तक ऐसी समस्या नहीं आई है, पर हो सकता है आगे आएगी। ये देखो जो ये नाले आते थे ना, ये प्रॉपर जमे हुए हैं। और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ हमें दिखने लग गई है साइड में। और सामने देखो भाई व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होता जा रहा है। और जितना आगे बढ़ेंगे ये उतना ही ज़्यादा सफ़ेद होता चला जाएगा, क्योंकि भाई ये जो सामने वाली जो पहाड़ी है ना, इस पे तो कोई जाता ही नहीं है ना, सिर्फ ट्रैकिंग वाले ही जाते। तो भाई यहाँ रुके हैं ब्रेक के लिए। और देखो सामने कितना सुंदर दिख रहा है ना भाई। नीचे देखो मनाली की तरफ भी स्नो पीक से बस ये एक पहाड़ है जिस पे थोड़ी सी स्नो कम दिखती है, अदरवाइज भाई पूरा फुल फिल हो रखा है टॉप में तो बिल्कुल चारों तरफ। और भाई इधर भाभी जी कर रही हैं डांस, क्योंकि भाई देखो हिमाचल के लोग चाहे शादी हो, चाहे पिकनिक हो या कोई फंक्शन हो, इनकी जब तक नाटी नहीं होती ना, तब तक इनकी पिकनिक या शादी या कोई भी त्यौहार पूरा हो ही नहीं सकता। तो भाभी जी वगैरह कर रही है फुल एंजॉय, और हम ले रहे हैं यहाँ पे नेचर का मज़ा। तो सभी डांस वगैरह भाई देखो ये चीज़ तो ज़रूरी है इंटरटेनमेंट के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। तो भाई एंजॉय करते हैं और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे ऊपर की तरफ। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा भाई ऊपर जाने में, क्योंकि देखो यहाँ गाड़ियाँ वगैरह तो कुछ है। गुड हेलो हेलो जी, बैठ गए। हमारे फोटोग्राफर बहुत ही सख्त एक्शन पोज में, वो भी इतनी ठंड में लेट के फोटो लिए जा रहे हैं, बिल्कुल लिमिट गए हैं। चलते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी फटाफट निकालते हैं यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं रानी नाला। और रानी नाला वो नाला है भाई जहाँ पे है ना बर्फ़ सबसे लास्ट तक होती है और सबसे पहले मतलब जमा हो जाती है, क्योंकि ये नाला इस तरीके से जो भी बर्फ़ होती है वो ऊपर से फिसल के यहाँ इकट्ठी हो जाती है। और देखो भाई कैसे जम के बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। और यहाँ से नज़ारे भी देखो भाई कितने सुंदर आते, इसीलिए ये सबसे बेस्ट फ़ोटो क्लिक के लिए पॉइंट बना हुआ है। भाई क्या हाल हो रखा है, पूरा जम जाता है, इसी कारण अलाउड नहीं करता, इसी कारण सब कुछ बंद हो जाता है टाइम से पहले ही। और जब ये ठीक होता है तभी इसको खोला जाता है। भूषण भाई फंस गए
ये देखो भाई, लो, बिल्कुल ही मजे है। पर भाई इसमें पता है एक फायदा और भी है, बंदे को यूं कोई धक्का मारो ना ओ भाई मैं ही गिर गया भाई, उसको तो छोड़ो, इधर से वैसे नहीं आ जाएगा बिना गाड़ी के, गाड़ी में ही बैठ के आना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ए बिना अपने जूतों में इसकी हो जाती, जबकि हमने ग्रिप वाले शूज पहने हुए। ओ भाई साहब, भाई अपनी गाड़ी आएगी पर आ जाएगी धीरे 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 धीरे। ये देखो फ्री में स्की बराबर, और उधर से बस इधर आ दे, इधर। तो इसको इतनी है नहीं, अभी पानी आ गया ना, थोड़ा जम गया तो कोई इतनी दिक्कत नहीं। तो भाई छोटे छोटे ब्रेक्स लेके निकल रहे हैं, और भाई अब तो रोड पे भी स्नो आनी स्टार्ट हो गई है, तो आस लग रही है कि ऊपर अच्छी खासी स्नो हो सकती है। देखते हैं भाई, अब तो चले हुए हैं तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कितनी अच्छी स्नो मिलने वाली है हमें ऊपर। अब तो भाई साइड में भी देखो स्नो आनी स्टार्ट हो गई है, रोड पे ही बिल्कुल पूरी की पूरी लेयर सी जमी हुई है। पर ये अभी सॉफ्ट है भाई, क्योंकि अभी 1-2 दिन ही धूप लगी है ना, तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। अगर ये भाई सॉफ्ट है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ये हार्ड होती है ना, तो पीछे आपको दिखाया होगा, और आगे भी कई पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे भाई ये दिक्कत आएगी। और ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारों के लिए इतना कष्ट तो भाई उठाना पड़ता ही है। ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, क्योंकि ये भाई साल में सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे आते हैं कि आप इस नेचर का मज़ा ले सकते हो, स्नो का मज़ा ले सकते हो। नहीं तो भाई यहाँ पे आपको पता है इंडिया में सिर्फ नॉर्थ में ही सबसे ज़्यादा होती है, और वो भी सिर्फ जनवरी से मार्च के बीच में ही ज़्यादा चांस होते हैं। नहीं तो भाई स्नो पूरे साल लोग तरसते ही हैं कि बस स्नो दिख जाए। तो भाई सामने दिख रहा है महर्षि व्यास का टेम्पल, जो बिल्कुल रोहतांग में, और जहाँ से व्यास नदी स्टार्ट होती है। ये देखो भाई स्नो वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत हल्की हल्की, मतलब रोड के साइड में ही है, वैसे सारा ओपन है। और भाई जो व्यू इस साइड से आता है ना, वो मतलब अद्भुत ही है। इधर तो भाई ये बस थोड़ी थोड़ी रोड पे कहीं कहीं दिख रही है, और जो ये साइड में दिख रही है बस इतनी है। देखो भाई इस साइड से पर व्यू है ना जो वो आता है जबरदस्त, तो इस साइड में तो मज़ेदार है, पर उस साइड से नहीं दिखता भाई कुछ भी। उस साइड में कोई खास, मतलब जो इधर वाला है ना, एक पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल ड्राई है, जो ये दिख रहा है। बाकी इधर का व्यू तो फिर भी बहुत अच्छा आता है, पर ये स्नो वगैरह भाई कहीं नहीं है। वो नीचे है व्यास कुंड, व्यास कुंड में भी बर्फ नहीं है, और ऊपर रोहतांग में भी नहीं है। तो ये देखो भाई दैया भाई मस्त जो है, बर्फ में मस्ती करते। मोबाइल पे क्यों मारो, खुद के मुंह पे मारो भाई। भाई ऐसे देखो, मैं तो नजर आ नहीं रहा, खुद के ऊपर बर्फ फेंको आप। खुद के ऊपर सिर पे, सुनो मच्छी गोता मारो इसमें। भाई ये बंदा फोन गिरवाएगा मेरा, मच्छी गोता मारो दिया साहब। तो भाई दर्शकों की जबरदस्त डिमांड पे दैया साहब यहाँ पे कलाबाजी यहाँ दिखाएंगे। मारो मारो मच्छी गोता, ऐसे ऐसे घुस के दिखाओ कितनी बर्फ है। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 2 दिन धूप निकली ना, हार्ड होगी अभी ये। कहाँ हार्ड है यार। तो ये नज़ारे, तो भाई ये सामने दिख रहा है 0 पॉइंट रोहतांग पास। और भाई अब तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो भाई किसी टाइम पे ऐसी बहार होती है कि बस पूछो मत, चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट होते हैं। पर अभी भी भाई कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और सामने दिख रहे हैं स्नो स्कूटर वगैरह भी भाई, तो शायद ये कोक्सर की तरफ से आते हैं, क्योंकि इस तरफ से तो ये स्नो स्कूटर ऊपर नहीं जाते। तो आगे का नज़ारा देखो भाई, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये काजा साइड वाला रोड है, उस साइड भी बहुत तेज, पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी। ये देखो स्नो स्कूटर इधर तक आए हुए, ATV पे बाकी नहीं आने देते, बाकी नीचे ही रहते हैं। और इधर देखो पूरा का पूरा, और ये नीचे की तरफ ठंड हो रखी है, ठंड लग रही है। तो ठंड में भाई ज़्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं, पूरे होठ वगैरह सब कुछ फट जाता है भाई।
तो अब निकलते हैं कोक्सर की तरफ। और भाई कोक्सर की तरफ है ना स्नो कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि उस साइड में आप पीछे देखोगे तो पूरे स्नो पीक्स है ना, और उस साइड में ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं होता, ना इतना क्राउड होता, ना होटल वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कोई विलेज है। तो उस साइड में हमें स्नो ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ही हम उतरना स्टार्ट करेंगे ना तो स्नो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख लेना नीचे नीचे जैसे ही जाएंगे ना हम, ये मानिए कि कोक्सर तक स्नो होती है, और वो भी अच्छी खासी स्नो तो नहीं कह सकते, पर नीचे भी देखने लायक तो स्नो होती है। पर बीच में देखना आप स्नो कितनी कितनी ज़्यादा मिलेगी ना, क्योंकि इस साइड में एक तो धूप भी बहुत बहुत कम लगती है, तो उसके कारण भी स्नो ज़्यादा टिकती है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए ये देखो स्नो बढ़नी स्टार्ट होगी इस साइड में। इस साइड में क्योंकि धूप देखो आप बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ धूप कम होती है ना वहाँ स्नो हमेशा ही ज़्यादा टिकती है। और इधर मेरे ख्याल से साइड में 2-2, 3-3 क्या 4-4 फुट भी स्नो हो सकती है। हमारा बंदर गुलाटी मार के दिखाएगा, क्योंकि आ चुका है अपने उसमें तैश में। नाक साफ करते जुकाम हो गया है। ये देखो पर घुसना इनको बर्फ में ही है फिर भी। ये चलो ये भाई तैयारी पता कैसे करते, देखो ऐसे किया, ऐसे किया और इतनी है बस। ये देखो ये है उसका बंगड़ा, बर्फ का बंगड़ा है। चिपक गई भाई। ये देखो यही तो दिक्कत होती है, दूर से ही अच्छी लगती है। तो भाई साहब माइनस टेम्परेचर के बीच में बर्फ का एडवेंचर आपने सोचा है, हमने भाई मस्त जो है नेचर वाले नशे कर लिए हैं। अब हमें कोई असर नहीं है। ये देखो भाई और ये बर्फ कितनी है, हाँ मस्त। फिलहाल है ना यहाँ लगी ठंड ज़्यादा, और मैंने तो भाई अपना जैकेट वगैरह पहन ली है, क्योंकि भाई ठंड होगी थी, क्योंकि इस एरिया में लगती है ठंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्नो है ना भाई, और ट्रैफिक वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए हमने यहाँ चुना। भाई इधर देखिए भाई भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। ये देखा, और यहाँ तो भाई आधे रोड पे स्नो है, आधे रोड पे तो ये मानो 1-1 फीट स्नो है साइड में, और सिर्फ एक कॉर्नर बचा हुआ है चलने के लिए। वैसे तो देखो अभी ये जो है ना स्नो इतनी हैवी नहीं है, और ये देखो भाई पूरे ही रोड को कवर कर दिया, और कम से कम भी आधे से फुट से ज़्यादा स्नो है। तो गाड़ी धीरे धीरे ही उतारेंगे, मज़े मज़े से आराम से उतार देंगे, तो इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये अभी होती है भाई सॉफ्ट। जब ये हार्ड होती है ना तब होती है बहुत परेशानी। और सामने देखिए भाई क्या नज़ारे आ गए ना, पूरा भरा पड़ा है भाई इस साइड से तो स्नो में, उस साइड में तो इतनी नहीं दिख रही, पर भाई कोक्सर साइड में तो बहुत बहुत स्नो है। अभी ऊपर काफ़ी स्नो बची हुई है, नीचे तो भाई देखो ख़त्म हो चुकी होती है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी होगी, वो हम नीचे जाएंगे तो दिखाएंगे। पर जो ये एक तो वाइट स्नो दिख रही है, एक आपको नॉर्मल बीच बीच में स्नो आ रही होगी ना बिल्कुल गिलास जैसी, वो स्नो खतरनाक होती है भाई। वो तो ऐसी शीशा बन जाती है कि गाड़ी का टायर गिरा और गिरते ही स्किड कर जाती है। तो भाई इस एरिया में भी 1-1, 1.5 फुट तक तो स्नो बची हुई है। साइड में देखिए, इस साइड में रोड पे, क्योंकि जो तारकोल वाला रोड होता है ना उस पर धूप लगते ही गर्म होता है, और गर्म होके ये थोड़ा सा ढलान में भी इस तरीके से बनाते हैं कि वो थोड़ा सा एक साइड में ही निकल जाए और एक साइड क्लियर हो जाए, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे गाड़ी आराम से चलाओ, स्मूथ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो भाई पूरे रोड पे ही आ गई ना, पर यहाँ पे भी ये सॉफ्ट वाली है, अभी हार्ड हुई नहीं है। हार्ड होगी तो परेशानी आएगी, सॉफ्ट में इतनी दिक्कत नहीं होती। आराम से चलो, सेफ रहोगे, और ऐसे नज़ारे भाई देखते रहोगे तो वैसे ही आपका तेज़ चलाने को दिल करेगा ही नहीं भाई। ऐसे सुंदर नज़ारों में कौन भागना चाहेगा जल्दी नीचे। तो ये देखिए भाई इधर तो मज़े ही आ गए बिल्कुल। ये देखो टायर दिख रहे ना आपको, 1-1 फुट तक भी नीचे गए हुए हैं, 1 फुट नहीं तो 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, कहीं 1-1 फुट तक भी मिलेगा। और सामने जो ये दिख रहा है ना आपको एरिया, ये एरिया है जो हम काजा के लिए जाते हैं, चंद्रताल लेक के लिए जाते हैं ना, ये वो वाले पहाड़ है जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहे होंगे। और देखो भाई जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, बीच में हम आए हैं ना, तो स्नो देखो कितनी बढ़ गई है, बिल्कुल ही फुल पैक हो रखी है भाई। मज़े आ गए भाई इस एरिया में तो आके, मतलब दिल खुश हो गया, सब कुछ वसूल हो गया। मनाली आओ और ये अगर आपको देखने को मिल जाए ना नज़ारे,
तो समझ लो भाई आपकी ट्रिप सक्सेस होगी और सब कुछ वसूल हो गया। तो भाई अब जब नेक्स्ट ईयर में आप आओगे मार्च अप्रैल में, तो भी आप ये नज़ारे ले सकते हो। पर ये देखो भाई फिर रोड आ गया। अब ऐसा रोड आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी चलता रहे तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जब आता है ना बिल्कुल जो गिलास बन जाता है जिसको बोलते हैं हम ब्लैक आइस में दिक्कत आती है। इसमें भाई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना स्किट हो रही। वैसे तो हमारे पास स्नो चैन वगैरह सारे इंतज़ाम हैं, तो हम सारे इंतज़ाम करके ही चलते हैं ऐसी जगह जब ट्रैवल करते हैं। पर यहाँ पे भाई इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, 4x4 गाड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर देखो भाई क्या सुपर है ना भाई, इधर तो बिल्कुल ही और ज़्यादा बढ़ते और ज़्यादा बढ़ गई है। और दिल कर रहा है भाई क्या छोड़ें क्या रिकॉर्ड करें, मतलब कैमरा बंद करते हैं इतनी देर में ही दोबारा फिर सुंदर नज़ारे आ जाते हैं, फिर रोड पे अच्छी खासी बर्फ़ आ जाती है और फिर ऑन कर लेते हैं। देखो भाई कितनी देर होगी, हमें लगता है कि बस अब बंद कर देते हैं, बंद करके चलो थोड़ी आगे बनाएंगे, पर जैसे ही ये दिखता है फिर दिल कर जाता है। और भाई टर्न पे तो हमेशा ही ज़्यादा देखो भाई, देखो जितने भी टर्न आए होंगे ना सभी टर्नों पे इस पे देखो भाई लगभग मेरे को लगता है कि 1 फुट के आसपास स्नो दिख रही होगी। और जैसे ही टर्न काटेंगे तो ये देखो रोड आ गया, फिर हाफ रोड पे तो मोस्टली जगह तो मतलब ये मानिए कि हाफ रोड पे है और एक टायर हमारा बर्फ़ में चलता है, एक टायर रोड पे चलता है। पर फिर बीच में ऐसे लंबे पैच आ जाते हैं कि पूरा ही स्नो जमी हुई है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चल नहीं रही, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो रोड से बर्फ़ नहीं हटती, ऐसे ही रहती है। और आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते धीरे धीरे नीचे उतरते रहो तो बढ़िया है भाई। बीच में रुको, एक रेस्ट लो। अगर आपको पिक्स वगैरह खींचनी है तो चलती गाड़ी में ना खींच के आराम से रुको। हमारे पास तो देखो भाई है, भाई गाड़ी चला रहा है तो हम आराम से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई कभी ऐसी कोशिश ना करो। नज़ारे क्या ज़बरदस्त है, पर भाई हवा जो चल रही ना ये थोड़ा सा बाहर खड़े होने ही नहीं दे रही। और रोड पे देखो पूरे में कैसे, ये देखो इधर, पर भाई इधर देखो जैसे जैसे डाउन आ रहे हैं ना इसका कलर चेंज होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। ऊपर था बिल्कुल प्योर वाइट। और ये सामने देखो पहाड़, ये सामने जो प्रासर कह रहा हूँ अपना जो लेक जाती है ना, और उधर से जो सामने जाएंगे तो काजा की तरफ चले जाते हैं। तो वो रास्ता तो काफ़ी दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। और ये नीचे देखो रोड पे फिर भी पूरा पैच के पैच जाम कर रहे हैं बिल्कुल ही स्नो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद भाई फिर निकल चुके हैं और शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम है। तो हमें टाइम से ही नीचे उतरना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर टाइम से नहीं उतरते ना तो भाई प्रॉब्लम होती है। और भाई कभी भी आप ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो ना तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अपने साथ चॉकलेट वगैरह कुछ खाने का, चिप्स वगैरह, चॉकलेट, मोस्टली चॉकलेट खानी चाहिए, अच्छी होती है क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हल्की फुल्की कहीं कहीं। तो अपना चॉकलेट वगैरह और पानी लिक्विड में जैसे जूस वगैरह लेके चलो और इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते रहो भाई। और जो लोग भाई यहाँ नहीं भी आ सकते तो भाई हमारे ब्लॉग के थ्रू वो आनंद ले सकते हैं, क्योंकि देखो भाई अभी इतनी हैवी स्नो और नीचे तो अभी हो ही नहीं है कहीं भी, क्योंकि बहुत लाइट ही थी स्नो। पर ये देखो जो पहाड़ों की चोटियाँ होती है ना, जो पासिस होते हैं उन पे तो स्नो आ ही जाती है बहुत जल्दी। तो ये पासिस पे ही स्नो आई हुई है और अब जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे ना तो ये स्नो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और भाई एक प्रॉब्लम और भी होती है कि नीचे अब जैसे शाम होती है ना तो शाम के टाइम पे पानी जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करते भी हो ना तो हमेशा ही कोशिश करो कि दिन में चले जाओ और दिन में ही वापस आ जाओ धूप रहते रहते, क्योंकि देखो अगर जिस डे क्लाउडी है ना तो कभी भी नहीं जमेगा, लेकिन जिस दिन धूप होती है ना उस दिन जमता है। और ऐसे नज़ारे भाई बहुत कम देखने को मिलते हैं, इतनी स्नो हो। और स्नो भी इतनी है कि ना गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है ना कोई इशू आ रहा है, क्योंकि 4x4 में बड़े प्यार से चल रही है गाड़ी। क्योंकि स्नो अभी जो रोड पे आपको दिख रही है ना ये मुश्किल से 3-3, 4-4 इंच है। और 3-4 इंच में कहीं भी इतना बड़ा इशू नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो भाई पास देना पड़ता है आपको, साइड में गाड़ी दबानी पड़ती है, तो वहाँ गाड़ियाँ स्किट होती हैं सबसे ज़्यादा।
और इधर तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, सारे लोग जितने भी हैं एंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने है महादेव का टेम्पल, तो बोलो हर हर महादेव। और इसको भाई बोलते हैं वाइट टेम्पल, वाइट शिवा टेम्पल, क्योंकि ये बिल्कुल भाई वाइट हो जाता है। अभी देखो बर्फ कम है तो इस पे इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। और ये देखो भाई नीचे पीला पीलापन आ गया ना, ये जो पीलापन आता है ना, इसका मतलब है कि पहले पीला कलर आएगा और फिर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। बिल्कुल सफ़ेद का मतलब है कि शीशे की तरह क्लियर ब्लैक आइस बन जाएगी, क्योंकि एक बार पिघल के जब दोबारा जमता है ना तो हमेशा ब्लैक आइस बनेगी। जब तक ये नहीं पिघलेगी तब तक ब्लैक आइस कभी भी नहीं बनेगी। और अब जैसे जैसे नीचे आएंगे ना हम, तो हमें दिखेगी ब्लैक आइस का असर, तो वो भी आपको दिखाएंगे। 1-2 पॉइंट तो ऐसे ज़रूर मिलेंगे हमें रास्ते में कि जो बिल्कुल ब्लैक आइस होगी कोक्सर की तरफ। तो कोक्सर से अभी हम हैं थोड़ा सा ऊपर ना, तो इस कारण इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस यहाँ दिख नहीं रही है। तो जैसे नीचे जाएंगे ना तो ब्लैक आइस दिखेगी। पर भाई यहाँ से नज़ारा देखो ना आप, पूरा का पूरा सफ़ेद हो रखा है चारों तरफ से भाई। देखो मतलब मैं कहता हूँ कि कैमरा भी जस्टिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैमरा 360 नहीं देख सकता, और अगर कैमरा 360 नहीं दिखा पाएगा ना तो प्रॉपर फील नहीं आती उस चीज़ की। और अब नीचे भी भाई बर्फ़ काफ़ी नीचे तक आ रखी है, तो आप कोक्सर से आराम से पैदल चल के भी आ सकते हो, क्योंकि 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आप चल सकते हो। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ, आराम से अपनी स्नो देखो और फिर वापस आ जाओ धूप रहते रहते ही, क्योंकि भाई ठंड बहुत हो जाती है शाम को। अब हम बाहर निकलते हैं ना तो ऐसे भाई कपकपी चढ़ जाती है बाहर, तो इसीलिए हम तो बस छोटे छोटे ब्रेक लिए और निकल गए। ये देखो भाई कितने दूर तक भाई बिल्कुल जम गई है। ये है ब्लैक आइस भाई, ऐसी ऐसी जगहों पे आती है। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है। तो भाई मैं पहले उतर के जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गाड़ी कहाँ से निकल सकती है बिल्कुल सेफली और बिल्कुल आराम से। तो ये देखो भाई ऐसी जगहों पे गाड़ी चलना लगभग नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि भाई बहुत डर लगता है। देखो जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है ना वो तो निकाल देता है, तो हम अपनी गाड़ी को निकालते हैं धीरे धीरे, बोलते हैं उनको आने के लिए। इधर से ये देखो भाई कैसे तोड़ती हुई जा रही है। और इधर से साइड से इसी साइड से धीरे धीरे उतारता रहे। हाँ तो मैं अब गाड़ी में बैठ जाता हूँ, अब नहीं इतना। आपको गाड़ी के अंदर तो देख लो भाई नीचे कितनी ब्लैक आइस जमी हुई है, अभी भी आगे भी आ रही है धीरे धीरे। पर एक साइड से थोड़ी सी जगह है जिससे एक टायर बिल्कुल सेफली चल सके। पियो में आते हो ना तो जो वाटरफॉल दिखते हैं ना आपको, वो अब बस ऐसे पत्थर के वो दिखती है। बर्फ बिल्कुल स्ट्रोंग हो चुकी होती है तो बहना हो जाता है बंद, और जो ऊपर होता है वो ऊपर भी जम चुकी होती है, क्योंकि टेम्परेचर होता है काफ़ी कम, तो इसके कारण होती है थोड़ी सी दिक्कत। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं ग्राम्फू, और ग्राम्फू तक भी आपको स्नो दिख जाती है भाई। ग्राम्फू से थोड़ा सा ऊपर है हम, जहां से भाई काजा के लिए भी रास्ता जाता है और चंद्रताल के लिए भी, लेकिन अभी वो रास्ता परमानेंटली बंद कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर तक, जब तक स्नो क्लियर नहीं हो जाती। और अब भाई नीचे नीचे जैसे जैसे आते जा रहे हैं स्नो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और नीचे जब तक पहुंचेंगे तो स्नो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। बहुत और ये स्नो आप देख रहे हो भाई, ये लास्ट नज़ारा है यहाँ से। मतलब और हर जैसे ही हम अब नीचे शिष्टाचार घूम जाएंगे ना तो इस साइड से हम पहाड़ के दूसरी साइड चले जाएंगे, और दूसरी साइड जाने के बाद अब देखो कुछ टूरिस्ट दिख रहे हैं जो पैदल ऊपर स्नो देख के वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। और ये कोक्सर जाके, कोक्सर वो सामने दिख रहा है ना, जो कोक्सर जाएंगे और कोक्सर पे इनकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। कोक्सर से अपनी गाड़ियाँ लेंगे और वापस मनाली या सिसु की तरफ निकल जाते हैं भाई। और टूरिस्ट मज़ा ले रहे हैं भाई, जमे हुए वाटरफॉल इतने चौड़ाई में जमे हुए हैं, मज़ा आ जाता है भाई। और ये देखो भाई ये ATVs जा रही हैं ऊपर तक, तो ये जैसे गेस्ट यहाँ तक आते हैं और यहाँ से ATV लेके ऊपर तक जा सकते हैं स्नो देखने के लिए। तो भाई ये ATV देखो, यहाँ का रोज़गार और कुछ तो है नहीं, सिर्फ यही टूरिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये भी भाई इनके भी चेहरे खिल जाते हैं। इधर देखिए ये है ATM का स्टैंड, और यहाँ से ही ये लोग टूरिस्ट को लेते हैं, क्योंकि इससे आगे गाड़ियाँ तो आ नहीं पाती। तो यहाँ से आप अपना ले सकते हो ATV, अगर आपको ऊपर स्नो देखने जाना है कोक्सर की तरफ से।
तो ये सामने है कोक्सर का बैरियर और यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती। ये देखिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं सारी गाड़ियाँ और ये एक ग्लैम्प जो टेंट होता है ना, डोम टेंट बोलते हैं, उसमें बनाया हुआ काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट। और भाई नीचे तो देखो स्नो दूर से देखने के लिए तो ठीक है भाई, थोड़ी बहुत बची हुई है, अदरवाइज़ स्नो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही। कल तक फिर भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिख रही थी, अब तो भाई रोड के उस साइड में ही रहेगी। इस साइड में तो एक बूंद भी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, यहाँ तो इस साइड में कुछ भी नहीं रहा। ऐसा हो गया जैसे बर्फ़ थी नहीं तो 2 दिन पहले तो 4-6 इंच बर्फ़ तो थी। आपने वीडियो में देख रहे हो, डेली अपडेट आ रही है तो है। ये तो देखो आप भाई, ऐसे चेंज होता है फटाफट जैसे ही धूप निकलती है ना। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे, जो सिसु साइड का जो है ना, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल। और अब भाई इस टनल को क्रॉस करते हैं और आपको दिखाते हैं साउथ पोर्टल, जो मनाली की तरफ है। तो हवा चल रही। और जैसे ही टनल से निकलते हैं भाई, सामने का नज़ारा देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है। क्योंकि इस पार पे भाई ये रहती ही है, तो ये एक्चुअल में 2 जगह है जहाँ से व्यास नदी निकलती है। एक यहाँ पे व्यास कुंड है और एक व्यास ऋषि टेम्पल है, जो हमने पहले दिखाया था। ये देखो भाई टनल पे इस साइड में तो बर्फ़ काफ़ी बची हुई है, पर जो ये सामने जहाँ धूप लगती है ना, वहाँ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है भाई। इतना टूरिस्ट भरा हुआ है, अब तो फ़ोटो खिंचाने के लिए भी 2-2 मिनट 4-4 5-5 मिनट होल्ड करना पड़ता है। तो भाई हम निकल चुके हैं सोलन वैली की तरफ और सामने का नज़ारा देखो भाई, कितना सुंदर लग रहा है ना। आसमान में कलर देखो, मस्त है एकदम बिल्कुल। तो भाई सोलन वैली पहुंच चुके हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है हल्की फुल्की। और ये देखो भाई ग्राउंड में बढ़िया भीड़ भाड़ और मस्त। और इधर भाई हॉट एयर बैलून इधर भी स्टार्ट हो गया। तो अब तो जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहीं पे हॉट बैलून चल ही रहा है। और भाई ये देखो ऊपर जा रही है केबल कार, ये चली जाती है बिल्कुल टॉप पे। पर इसका मज़ा तभी है जब हैवी स्नो वगैरह हो ना ऊपर। और ये देखो भाई पैराग्लाइडिंग एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। तो अभी यहाँ से बस चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं भाई। तो पूरा दिन घूमने के बाद भाई हम पहुंच चुके हैं माल रोड। और माल रोड के इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स किया करो, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमें हौसला मिले और हम और बेहतर वीडियोस बना पाएँ। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।